बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्रोफेसर नाहिद अहमद आपसे मुखातिब है। आज हम सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 उसकी एक्सरसाइज 7.3 जो है वो शुरू कर रहे हैं, जिसमें एरिया फाइंड आउट करना है यूजिंग इंटेग्रल या इंटीग्रेशंस। तो वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। एक्सरसाइज है 3.7। क्वेश्चन नंबर है 1, फाइंड एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। और लिमिट इसकी दी हुई है कि कहाँ से कहाँ तक आपने फाइंड आउट करना है, फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 1 टू एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो ये सारा सिस्टम आपके सामने मौजूद है। जब आपने एरिया मालूम करना है तो उसके लिए फार्मूला है, इंटेग्रल है, लिमिट इसकी है 1 से लेकर 2 तक। फंक्शन आपको दिया हुआ है y जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है, लिमिट पुट करनी है, तो आपको इसका एरिया जो है वो मिल जाएगा। ये अलग-अलग कर लेते हैं। 1 टू 2 एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 टू 2 1 dx। ये आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी एक्स क्यूब ओवर 3 और इसकी लिमिट हो जाएगी 1 टू 2। पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे उतने से ही डिवाइड कर देंगे। 1 चूँकि एक्स का डेरिवेटिव होता है, इसकी इंटीग्रेशन एक्स होगी और इसमें भी लिमिट पुट की जाएगी 1 टू 2। तो अब आपने 1/3 को बाहर लिख देना है, तो लिमिट पुट करेंगे जी। एक्स की जगह पे 2 लिखेंगे, 2 का क्यूब माइनस छोटी लिमिट पुट करेंगे 1 का क्यूब प्लस एक्स की जगह पे पहले 2 पुट करेंगे माइनस 1 पुट करेंगे। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। 1/3, 2 का क्यूब 8 है, 8 माइनस 1 का क्यूब 1 ही है, प्लस 2 माइनस 1 जो है वो 1 ही आ जाएगा। ये आ गया जी 7/3 प्लस 1। एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। 7 प्लस 3 ये आ जाएगा 10/3। एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट में होता है, तो इसके लिए स्क्वायर यूनिट इसके साथ लिखा जाएगा। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपने एरिया मालूम करना था वो आपने मुकम्मल किया। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया above the x-axis and under the curve। find area above x-axis, ये x-axis से ऊपर होगा, and under the curve, under the curve, कर्व दी हुई है y का फंक्शन जो है y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्र, 5 माइनस एक्स स्क्र फ्राम x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 2। ये लिमिट भी दी हुई है, x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 2। ये आपने कैलकुलेशन करनी, बिल्कुल सेम उसी तरह से है। आप एरिया का फार्मूला लिखेंगे, लिमिट दी हुई है -1 से लेकर 2 तक और फंक्शन दिया हुआ है 5 माइनस एक्स स्क्र dx। इस तरीके से आप इसको अलग-अलग करके इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। ये हो जाएगा -1 टू 5 dx माइनस -1 टू -1 टू 2 है जी। ये इसकी लिमिट -1 टू 2 है,
5 नहीं है, -1 to 2 5 dx माइनस -1 to 2 x² dx। अब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन के बाद आप इसमें लिमिट पुट कर देंगे। ये हो जाएगा जी 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, -1 to 2 1 dx हो जाएगा, -1 to 2 x² dx हो जाएगा। 1 चूँकि x का डेरिवेटिव है, इसकी इंटीग्रेशन x हो जाएगी और साथ में इसकी लिमिट -1 से 2 हो जाएगी। x² का जो इंटीग्रेशन है पावर रूल के तहत होगी। इसकी पावर में एक ऐड करेंगे और उतने से ही डिवाइड कर देंगे, इसकी लिमिट आएगी -1 to 2। तो इसको सॉल्व कर देंगे। 5 x की जगह पे पहले 2 पुट करना है, फिर -1 पुट करना है। -1/3 को बाहर लिख लेंगे, x की जगह पे 2 पुट करना है, -1 का क्यूब, फिर -1 पुट कर देंगे। ये 5 2 + 1 हो गया, -1/3 ये 8 -1 हो गया। 2 + 1 3 3 5 are 15 -8 + 1 9 1/3 और वो 9 हो गया। 3 1s are 3 3s are, ये 15 - 3 हो जाएगा, तो ये 12 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा इसका एरिया, 12 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से आप इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है जी, फाइंड द एरिया बिलो द कर्व, फाइंड एरिया बिलो द कर्व and above x axis, above x axis between x is equal to 1 to x is equal to 4, between x is equal to 1 to x is equal to 4। उसी तरह से एरिया का फॉर्मूला लिखना है। इंटीग्रेशन है, लिमिट दी हुई है 1 to 4 और कर्व जो है वो आपको दी हुई है y is equal to 3x√। बिलो द कर्व y is equal to 3x√, ये कर्व है। ये 3x√, लिखेंगे और dx लिखेंगे। 3 को बाहर लिख लेंगे, 1 to 4 x की पावर 1/2 dx लिख लेंगे। पावर रूल है, जिस चीज़ की पावर है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो उसकी इंटीग्रेशन करते हुए उसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और उतने से ही डिवाइड कर देंगे और साथ में उसकी लिमिट लिख देंगे 1 to 4। ये बन जाएगा जी x की पावर 3/2 ओवर 3/2 और इसकी लिमिट है 1 to 4। ये 3/2 जब बाहर आके मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 हो जाएगा, तो x की पावर 3/2 और इसकी लिमिट है 1 to 4। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 2। 4 की पावर 3/2 लिमिट पुट कर देंगे, -1 की पावर 3/2। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और ऊपर है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 की पावर 3/2 1 नहीं होगा, ये 2 की पावर 3 8 हो गया, 8 -1, ये 7 2 14 हो गया
ये 14 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, 14 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का एरिया आपने मालूम कर लिया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं जी। ये सारे इसी तरह से सिंपल इंटीग्रेशन है जो हमने पहले सारी की हुई है, लेकिन अब एरिया की फॉर्म में आ रही है। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बाउंडेड बाय cos of x function, cos x function from x is equal to minus pi by 2 to x is equal to pi by 2। जो y दिया हुआ है वो cos of x दिया हुआ है और साथ में लिमिट भी दी हुई है। लिमिट जो दी हुई है x जो है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है। तो एरिया मालूम करना है हमने। एरिया के लिए वही रूल है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। वाई कॉज ऑफ एक्स का फंक्शन है डी एक्स है। कॉज एक्स चूँकि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है, इसकी इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स हो जाएगी और इसकी लिमिट आ जाएगी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक। सिंपल हो जाएगा। पहले लिखेंगे साइन एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2। ये आप इसकी लिमिट पुट करेंगे। साइन पाई बाय 2 1 होता है, साइन माइनस पाई बाय 2 माइनस 1 होता है। ये आ गया जी 1 माइनस माइनस 1। ये आ गया 1 प्लस 1। ये आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स, 2 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से करके इसका कॉज फंक्शन का जो एरिया है आप मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है जी। क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारे पास है, फाइंड एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। फाइंड एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस and the curve y is equal to 4x माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इसकी लिमिट नहीं दी हुई, फंक्शन हमें सिर्फ दिया हुआ है y इज़ इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वेयर। तो आपने 4x माइनस एक्स स्क्वेयर को ज़ीरो के इक्वल लेट करके जो है, या आपने y की वैल्यू ज़ीरो पुट करके x की वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड आउट करनी। पुट y इज इक्वल टू 0 टू कैलकुलेट वैल्यूज़ ऑफ x। तो ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक तो आ गया जी x इज इक्वल टू 0 एंड 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, लिमिट 0 से लेकर 4 तक। तो अब आपने एरिया मालूम करना है। एरिया के लिए लिमिट लिखेंगे 0 से 4, फंक्शन लिखेंगे 4x माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो इस तरह से आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और इसमें लिमिट पुट करेंगे। इंटेग्रल 0 टू 4, तो ये 4 बाय लिख देंगे, एक्स डी एक्स अलहदा कर देंगे,
माइनस इंटेग्रल 0 to 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स अलहदा कर दें जी। यहाँ से इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, 4 बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव मौजूद है, इसकी पावर में एक ऐड किया जाएगा और उतने से ही डिवाइड किया जाएगा, इसकी लिमिट आ जाएगी 0 to 4। इसी तरह से एक्स का डेरिवेटिव मौजूद है, इसकी पावर में एक ऐड किया जाएगा और उतने से ही डिवाइड किया जाएगा, लिमिट आ जाएगी 0 to 4। तो ये 4/2 बाहर आ जाएगा, तो इसकी लिमिट पुट करेंगे एक्स की जगह पे, 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, -1/3 बाहर आ जाएगा, 4 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, 4/2 2 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर जो है वो 16 हो जाएगा, -0 -1/3 64 -0। तो इस तरह से अब आप लिखेंगे जी, ये 32 हो गया, -64/3 हो गया। इसका एलसीएम लिया 3, 32 3 आर 96 माइनस ये आ गया 64, 96 में से 64 माइनस किए 32/3, तो ये 32/3 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। ये आ गया इसका एरिया जो कि आपने कैलकुलेट किया, 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो अब आपने कैलकुलेशन करनी है जी, इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमिन द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, डिटरमिन the area bounded by parabola y is equal to x square plus 2x minus 3 and x axis। अब यहाँ पे भी उसने लिमिट नहीं दी हुई, हमें इस दी गई इक्वेशन में y को 0 पुट करना है, तो x की वैल्यूज़ निकालनी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो अब जो है पुट करें y को 0 ताकि आपको लिमिट मिल जाए x की। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x फैक्टर बन गए माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया भी x प्लस 3 सब में से कॉमन और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अलहदा से हो गया और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 अलहदा से हो गया। x की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू -3 आ गई। अब इसकी लिमिट हो गई -3 से 1। तो एरिया मालूम करना है, तो लिमिट होगी, छोटी लिमिट नीचे लिखते हैं, बड़ी ऊपर लिखते हैं और साथ में हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा जी -3 to 1 एक्स स्क्वायर dx प्लस 2 बाहर आ गया, -3 to 1 x dx -3 बाहर आ गया, -3 to 1 dx। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे और लिमिट पुट कर देंगे। इसकी इंटीग्रेशन x³/3 हो जाएगी और -3 से 1
+2, ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगी, -3 से 1, -3, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, इसकी इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगी, -3 से 1। तो अब लिमिट पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 1/3 बाहर आ गया, 1 का क्यूब माइनस -3 का क्यूब प्लस 2/2 बाहर आ गया, 1 का स्क्वायर माइनस -3 का स्क्वायर -3, 1 -3। इस तरह से आप लिमिट पुट करेंगे। 1/3, 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, 3 का क्यूब -27 होगा, -3 का है, प्लस 2/2 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 है, -3 का स्क्वायर जो है वो 9 होगा, -3, 1 + 3 4 हो जाएगा। इस तरह से आप इसे मुकम्मल करेंगे। 1/3, 1 + 27 +1 -8 माइनस का 12, 28/3 -8 -12, 28/3 -20। एलसीएम आ गया 3, तो एलसीएम आ गया जी 3, तो 28 -60। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ माइनस में वैल्यू आएगी, माइनस का 32/3। तो माइनस इग्नोर करेंगे तो ये एरिया जो है आपके पास आ जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इग्नोर कर दें नेगेटिव साइन को। एरिया का आंसर जो है वो पॉजिटिव होता है, ये स्क्वायर में होता है, इसलिए स्क्वायर जो हमेशा पॉजिटिव ही आना होता है, इसलिए माइनस को इग्नोर करेंगे और ये 32/3 स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, फाइंड द एरिया bounded by the curve, bounded by the curve कर्व है जी y = x³ + 1, the x-axis and line x = 2, the x-axis and the line x = 2। एक तो लिमिट x की दी हुई है, तो आपने ये जो है यहाँ से एक वैल्यू निकालनी है, x³ + 1, पुट करें y को 0 के इक्वल ताकि x की वैल्यू निकल आए, x³ + 1 = 0, ये x का क्यूब हो गया, ये +1 का क्यूब हो गया, = 0। तो अब जब आपने a³ + b³ का फार्मूला लगाना है, x + 1 × x² -x + 1 = 0। a³ + b³ होता है a + b × a² - ab + b²। तो यहाँ से x + 1 अलहदा से 0 के बराबर होगा, और ये वाला जो है हमारे पास x² - x + 1 अलहदा से 0 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू हमें -1 मिल जाएगी, यहाँ से दो वैल्यूज़ मिलेंगी जो कि इमेजिनरी फॉर्म में आएंगी, a = 1,
b इज़ इक्वल टू -1 एंड c इज़ इक्वल टू 1। फैक्टराइजेशन नहीं होती तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से -b प्लस -b² -4ac ओवर 2a, इसमें से जो हमारे पास रूट्स आएंगे वो आंसर आएंगे, वो एक तो आ जाएगा, दोनों ही आएंगे बल्कि 1 प्लस माइनस √3 ओवर 2। तो ये कॉम्प्लेक्स आएंगे, इनको इग्नोर करेंगे, कॉम्प्लेक्स जो हैं इनको इग्नोर किया जाएगा। तो आपके पास जो लिमिट है एक बन गई x इज़ इक्वल टू -1 और दूसरी बन गई x इज़ इक्वल टू 2 जो कि उसने खुद दी हुई थी। तो अब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो एरिया के लिए फार्मूला लिखेंगे, -1 से 2 तक इसकी लिमिट है। तो ये हमारे पास है जी x³ + 1 dx। लहदा इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं, -1 से 2 x³ dx प्लस इंटेग्रल -1 से 2 1 dx। तो अब आपने x³ की इंटीग्रेशन करनी है, ये x⁴ ओवर 4 हो जाएगी। तो इसको -1 से 2 तक लिखेंगे, लिमिट 1 जो है इसकी इंटीग्रेशन x होगी, इसकी लिमिट लिखेंगे -1 से लेकर 2 तक। तो 1/4 को बाहर लिखेंगे, x की लिमिट बड़ी पहले पुट की जाएगी, फिर माइनस छोटी लिमिट पुट की जाएगी। इसी तरह से इधर होगा, x की लिमिट पहले 2 पुट की जाएगी, फिर -1 पुट की जाएगी। तो इस तरह से हम इसे मुकम्मल कर लेंगे। 1/4 2⁴ जो है 16 होती है, माइनस -1⁴ जो है वो 1 ही होती है, प्लस ये आ गया जी 2 + 1 हो गया, ये 16 - 1 15/4 हो गया, प्लस 2 + 1 3 हो गया। एलसीएम आ गया 4, ये 15 आ गया, 4 3 12 आ गया, ये आया जी 27/4 स्क्वायर यूनिट्स। 27/4 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया आ गया जी, स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। इसके एक्सरसाइज में से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन दे देता है, या अगर लॉन्ग भी दे दे तो ये पहले 6 7 8 क्वेश्चन है। बाकी भी बिल्कुल इसी तरह से ही आपने एरिया कैलकुलेट करना है। अपने तसल्ली के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए आप अगले जो है क्वेश्चन भी अगर देखना चाहें 8 9 10 11 12 उनको देख सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है मोस्टली इसी में से क्वेश्चन आपको पेपर में दिया जाता है।